दिल्ली में शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर ऐसा सीधा हमला बोला है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर सवालों से भी जुड़ा है। मामला शुरू हुआ लोकसभा से, जहां राहुल गांधी ने बयान देते हुए दावा किया कि कोई सॉफ्टवेयर चुपचाप लोगों के वोट डिलीट कर रहा है बिना उनकी जानकारी के। एक ऐसा आरोप जो अगर सही साबित हो जाए तो लोकतंत्र की पूरी नींव हिल सकती है। लेकिन जैसे ही यह बयान आया, बीजेपी ने पलटवार में कोई देरी नहीं की। शहजाद पूनावाला ने मंच पर आते ही राहुल गांधी को झूठ फैलाने वाला बताया और कहा यह महज बयानबाजी नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। अब बढ़ते हैं आगे, जहां पर पूनावाला का सवाल है वोटों का किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, लोगों के फोन नंबर्स यूज किए गए उनके बिना जानकारी के। ये इतना बड़ा गंभीर आरोप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आधुनिक काल के पिनोकियो है और राहुल गांधी का केवल एक ही नारा है, झूठ बोलो, हिट एंड रन और स्पिट एंड रन करो। इसीलिए जब राहुल गांधी को प्रेस वार्ता में भी पूछा गया कि ये जो सारे तथाकथित प्रमाण हैं आपके पास, आप क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, तो उन्होंने कहा साफ साफ कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। जी हाँ राहुल जी, आपका काम तो केवल लोकतंत्र को बर्बाद करना है और झूठे आरोप लगाना है। जिनकी खुद की पार्टी में महावोट चोरी हुई हो, 2-4 दिन पहले ही कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया है कि कैसे कांग्रेस के एक विधायक ने वोट चोरी की थी, जिनकी दादी मां इलेक्शन फ्रॉड में कन्विक्ट हुई हो, जिनकी पार्टी का लगातार इतिहास रहा हो वोट चोरी का, आज उन्होंने जिस प्रकार से अनर्गल आरोप, वो भी झूठ के आधार पर। राहुल गांधी कहते हैं कि ऑनलाइन तरीके से वोट डिलीट होते हैं, ये फैक्ट चेक हो गया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर से हैकिंग करके वोट चोरी की जा रही है, वो भी फैक्ट चेक हो गया। और सबसे बड़ा झूठ, राहुल गांधी ने कहा 6000 वोट डिलीट हुए हैं। अगर आप प्रमाण देखें तो उसमें से 5900 वोट वैसे के वैसे ही रहे, उनको वोट करने का अधिकार 2023 में मिला। और राहुल गांधी जी ये तो बताइए कि फाइनल वोटर लिस्ट जब पब्लिश हुई तब आपके बीएलए कर क्या रहे थे, उन्होंने कितनी शिकायतें फाइल की। इसका मतलब राहुल गांधी के पास ना कोई प्रमाण है, ना कोई सच बात रखने की है। वो महाराष्ट्र में भी झूठ बोल रहे थे, वहां पर भी फैक्ट चेक हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उन्होंने हरियाणा के विषय में जो बात रखी, ईवीएम के बारे में बात रखी, हर जगह कोर्ट की खानी पड़ी। और आज राहुल गांधी फिर से एटम बॉम्ब नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, सेल्फ डेटोनेशन बॉम्ब लेकर खड़े थे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो एलिगेशन है ये इनकरेक्ट है और बेसलेस है। देखिए, राहुल गांधी सीरियल लायर है। उनको कोई पहली बार कोई संवैधानिक संस्था फैक्ट चेक नहीं कर रही है। उन्होंने रफाल के बारे में झूठ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक किया। सावरकर जी और आरएसएस के बारे में झूठ बोला तो जुडिशरी ने फैक्ट चेक किया। उन्होंने पेगासस पे झूठ बोला, एचएएल पर झूठ बोला, एलआईसी पर झूठ बोला। राहुल गांधी का काम ही है केवल झूठ बोलो और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक प्रकार से वैमनस्य और नफरत और क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनके सवाल चिन्ह खड़े करो। क्योंकि मूलतः राहुल गांधी डेमोक्रेसी में नहीं, केवल इमरजेंसी मानसिकता में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी जी, केवल एक ही सवाल है, यदि आपके पास इतने प्रमाण हैं कि ऑनलाइन तरीके से वोट डिलीट होता है, सॉफ्टवेयर यूज करके ये हैक होता है और 6000 वोट गलत तरीके से डिलीट हुए हैं, तो ये प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? राहुल गांधी जी केवल और केवल भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ झूठ फैलाना चाहते हैं और इस झूठ के आधार पर एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और पूरे देश में डेमोक्रेसी के प्रति और संस्थाओं के प्रति माहौल बनाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल साफ किया था, अगर राहुल गांधी के पास वाकई कोई सबूत है तो वे अदालत में क्यों नहीं जाते, क्यों वे कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते, जबकि बार बार संसद और मंचों से आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जनता के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र की साख को कमजोर किया जा सके। दरअसल राहुल गांधी के बयानों का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठाई है, यहां तक कि कुछ संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप भी लगाए। लेकिन हर बार जब उनके दावों की जांच हुई तो वे बेबुनियाद साबित हुई हैं। बार बार झूठ बोलने वाला नेता कहा। बीजेपी का तर्क है कि इस तरह के आरोप सिर्फ राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। आरोप लगाओ, सुर्खियां बटोर लो और जब सबूत मांगा जाए तो चुप हो जाए। लेकिन राजनीति में ये खेल सिर्फ विरोधी दल को नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। पूनावाला का कहना है कि लोकतंत्र विश्वास पर टिका होता है और जब जनता के मन में संवैधानिक संस्थाओं पर शक की परत चढ़ जाती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान खुद
देश को होता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात भी सामने आई है। राहुल गांधी अक्सर खुद को जनता की आवाज बनाने की या बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की आवाज उठाने का मतलब तथ्यों से परे चले जाना है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित हो सकती है या उसमें जवाबदेही भी शामिल होनी चाहिए? बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सवाल तो पूछते हैं, लेकिन जब जवाब मांगे जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। इस पूरे विवाद का एक बड़ा राजनीतिक आयाम भी है। राहुल गांधी की छवि को बीजेपी बार बार अविश्वसनीय साबित करने की कोशिश करती रही है और इस विवाद में बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। पूनावाला ने अपने बयान में कहा कि बार बार झूठ बोलकर राहुल गांधी जनता को गुमराह करते हैं और फिर जब तथ्य सामने आते हैं तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। इस रणनीति का मकसद सिर्फ राजनीतिक फायदे लेना है, जबकि इसका नुकसान लोकतंत्र को उठाना पड़ता है। अब सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष का कर्तव्य सिर्फ सत्ता को घेरना है या संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी है? लोकतंत्र आरोपों पर नहीं, सबूतों पर चलता है और यही लाइन बीजेपी अब बार बार दोहरा रही है। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी के पास वाकई कोई ठोस सबूत है तो उन्हें तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ना कि जनता के बीच में डर और शक का माहौल पैदा करना चाहिए। अब इस पूरे विवाद में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यही संदेश लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। यानी एक ही बयान, दो बिल्कुल उल्टे नैरेटिव, और इन दोनों के बीच फंसी है आम जनता, जिसे तय करना है कि सच क्या है और किस ओर है। तो देखिए, नतीजा साफ है। राजनीति की इस लड़ाई में दाव सिर्फ छवि का नहीं, लोकतंत्र के भरोसे का भी है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन पर सबूत देना मुश्किल, और लोकतंत्र को बचाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसलिए आज बीजेपी का संदेश सीधा है, अगर राहुल गांधी के पास हिम्मत है तो अदालत जाएं, वरना झूठ के सहारे लोकतंत्र को डगमगाने की कोशिश ना किया जाए। क्योंकि राजनीति में बयानबाजी से तालियां तो मिल सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सच्चाई और सबूत दोनों चाहिए। हालांकि इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।